हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट स्नैपशॉट। तो इस हफ्ते की जो समीक्षा है एट द ग्लोबल लेवल, एसेट्स लेवल, एट निफ्टी लेवल, उसको आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। हमारा जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम सेक्टोरल एनालिसिस कवर करेंगे विच इज with the subscribed members, and then we will have a deep dive around what is our weekly watch list with the gold members, right? सो फॉर दिस वीक अगर इस हफ्ते को देखते हैं तो ये काफी हद तक एक वोलाटाइल लेकिन साइडवेज सा हफ्ता था। जो मूव्स आए हैं निफ्टी में वो दो चीजों से इम्पैक्टेड थे। एक क्रूड की प्राइसेस से इम्पैक्टेड थे और दूसरे आने वाले जो स्टेट लेवल्स के रिजल्ट्स हैं, स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, उनके कारण एक वोलेटिलिटी आई थी। एक होप ट्रेड हुआ था अराउंड वेनसडे को जब काफी अच्छे पॉजिटिव मूव्स आए थे। फिर एक डिसअपॉइंटमेंट ट्रेड हुआ था ऑन द थर्सडे विच वाज on the back of the mind. It was like, people were trying to de-risk themselves while getting into the exit poll trends, while getting into the actual results जो मंडे को आना शुरू होंगे। तो आने वाले हफ्ते में ओवरऑल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज मंडे एंड ट्यूसडे विल बी द डेज which will be volatile. Typically Monday is will be volatile as the results start coming in. So there will be a risk for intraday option players as well as stronger players that I can see. From Tuesday onwards, we would start shaping up with some steady trend is what something I'm looking at. My support levels, my resistance level, वो सब हम जो है आने वाले कुछ क्षणों में देखेंगे। तो ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हर हफ्ते मार्केट की स्नैपशॉट करके, इट इज मेनली फॉर द लर्निंग पर्पस। यहाँ पे मैं कोई भी बाय और सेल टिप नहीं दे रहा हूँ। मेरा फोकस जो है वो सिर्फ आपको एक तरीके से अवेयर रखना है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे मार्केट लेवल्स कैसे चल रहे हैं, इंडिया लेवल पे हमारा मार्केट कैसा चल रहा है, फिर ग्लोबल एसेट्स कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से हम एट अ वेरी हाई लेवल डाइवर्सिफिकेशन करके काम कर सकते हैं। मेरा सेक्टोरल लेवल का डाइवर्सिफिकेशन मैं कैसे करूंगा, एज वेल एज दी स्टॉक लेवल्स हम किस तरीके से अच्छे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देख सकते हैं, वो मेरे हर एक अगले वीकली रिव्यूज में आएंगे। एज पर दी सब्सक्राइबर बेस यू विल बी एबल टू get them, right? So let's look at how the market has been this week. So I will start at the global level. The critical things that I have been watching, सबसे important चीजें जो हम देख रहे हैं वो है ब्रेंट क्रूड। तो जैसे जैसे वॉर का रेटोरिक बढ़ रहा था कि हमने हुर्मुज को रोका है ईरान की तरफ से और हमने ओवरऑल गल्फ में से जो कुछ भी शिप्स बाहर आ रहे हैं उनको रोका है, दैट इज द ब्लॉकेड दैट इज कमिंग फ्रॉम यूएस। इन दोनों के बीच में दुनिया काफी हद तक तनी हुई है, फंसी हुई है, और उसके कारण ब्रेंट के क्रूड में काफी उबाल आया है। द प्राइसेस ऑफ ऑयल हैज बीन कंसिस्टेंटली राइजिंग। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे ऐसे दो दिन थे जहां पे इसमें कूल ऑफ मिला है, जहां पे इसमें गिरावट आई है। और इसका मेन रीजन ये है कि कुछ फ्रेश प्रपोजल्स ईरान की तरफ से जा रहे हैं कि जहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं कि यूएस चाहे तो अपना ब्लॉकेट चालू करके भी एंगेज कर सकता है फॉर द ओवरऑल रिजोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट। और दूसरी तरफ यूएस ने भी टू फॉर्मली काइंड ऑफ अवॉइड गेटिंग दी वोट फ्रॉम कांग्रेस अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो है अभी के लिए टल गया है। तो इसके कारण ओवरऑल आखिरी के दो दिनों में एक कूल ऑफ मिला है, और साथ में आप देखेंगे तो क्रूड की जो मंथली एक्सपायरी है उसने भी पेपर ट्रेड में इसको इम्पैक्ट किया होगा। बट ओवरऑल लेवल्स ऑफ ब्रेंट क्रूड आर स्टिल अलार्मिंग, और इसके कारण इंडिया में मैं टिपिकली दो सेक्टर्स के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट देख रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम पे। तो इन सेक्टर्स को हमको अवॉइड करना है। जो सेक्टर्स हैं जिनको हम अवॉइड करना है वो हमारे सेक्टर रिव्यू में हम चेक करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, राइट? इसके बाद यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैव स्टिल बीन लीडिंग। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में कोई भी कूल ऑफ नहीं है, और जो लेवल है मार्च की जो लेवल है वहां से बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। तो मिड मार्च में से जो हम निकले हैं, अराउंड अप्रैल की बिगिनिंग में से जो हम निकले हैं, वहां से आप देखेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव मूव्स आते हुए नैस्डैक में राइज हुई है। और इसके पीछे दो तरीके के स्टॉक्स मेजरली चल रहे हैं। एक जो कि एआई के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे है, और दूसरे जो एआई की
एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। तो एआई की बूम लिटरली इज पुलिंग द टेक्नोलॉजी सेक्टर अपवर्ड्स इन यूएस, and in a greater extent it is also impacting the overall up move that is happening in Dow Jones as well as in S&P, राइट। अगर मैं डीजे की बात करूं तो डो जोन्स में आप देखेंगे तो आखिरी के दिन में एक ऊपर से थकावट आई है, करेक्शन आया है, और ऑल टाइम हाई को जो फेब्रुवरी में टच किया था उसको टच करते करते जस्ट शाय ऑफ होकर के अभी डो जोन्स रुका हुआ है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अभी जो मैग्निफिसेंट सेवन के जो रिजल्ट्स आने थे चार बड़ी कंपनियों के इस हफ्ते, वो कुछ हद तक मिले जुले थे। मेटा में काफी हद तक निगेटिविटी थी, लेकिन बाकियों ने बहुत अच्छा पुश दिया, खास करके अल्फाबेट ने और एप्पल ने। तो अब जो रिजल्ट्स का जो हैंगओवर है वो तो पीछे चला गया है। अब आगे जो चीजें ड्राइव करेंगी वो है इनके फोरकास्ट, और फिर इन रिजल्ट्स के ऊपर लोगों ने लिया हुआ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। बड़े आईपीओ एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में यूएस मार्केट में। दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द मोमेंटम ऑफ इट, बट जितना मैंने सुना है उसके कारण कुछ निगेटिविटी तो नहीं आएगी, मार्केट में इतनी लिक्विडिटी रहेगी कि इन टेक्नोलॉजी सेक्टर फोकस स्टॉक्स जो है इनमें अपमूव बना रहेगा। लेकिन ये बहुत ही सिलेक्टेड अपमूव चल रहा है यूएस मार्केट में, जिसका कि बेनिफिट हमने उठाया है पिछले 1.5 महीने में, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही फोकस कहा था कि जब भी रिवर्सल होगा हमें फोकस यूएस मार्केट की तरफ ज्यादा रखना है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। कहानी बहुत सीधी है, इंडियन मार्केट अभी भी प्लेग्ड है दो चीजों से, एक एफआईआई सेलिंग से। अब एफआईआई सेलिंग क्यों जारी है, उसका बड़ा रीजन है आईएनआर में जो गिरावट आई है कंटिन्यूअसली, जो यूएसडी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो अगर किसी ने इंडिया में रुपी टर्म्स में अगर इन्वेस्ट किया है, डॉलर्स को सेल करके अगर रुपी टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि काफी नुकसान हो चुका है। रुपए की जो कीमत है वो बहुत गिर रही है, और उसके कारण अगर आपने रुपी टर्म्स में इन्वेस्ट किया है तो यूएसडी टर्म्स में तो आपको लॉसेस ही चल रहे हैं। तो इसके कारण एफआईआई का बाहर जाना अभी भी बना हुआ है, दैट इज नंबर वन रीजन। और दूसरा है ब्रेंट के प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं, जो तने हुए हैं, इनके कारण भी क्या होने वाला है कि आने वाले समय में इंडिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, अभी बहुत हद तक हम एक शार्प पैनिक बॉटम से ऊपर निकले हैं, राइट। तो हमको लग रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जब भी हम जितनी जोर लगा रहे हैं ऊपर जाने की तरफ, उस निगेटिविटी के कारण हम अभी भी फंस रहे हैं। तो कहीं पे ये जो रैली है हमारी, ये स्टार्ट स्टॉप चलेगी, लेकिन यूएस की जो रैली है वो सिक्युलर चल गई है, और इसका बेनिफिट हमने उठा लिया, क्योंकि हमने पहले ही मन बना लिया था कि भाई हम इंडियन मार्केट की तरफ एक लिमिटेड फोकस रखेंगे, यूएस मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस रखेंगे, मेनली बिकॉज ऑफ दी सिक्युलर ट्रेंड, जो एक कंसिस्टेंट ट्रेंड अप ट्रेंड हमको यूएस मार्केट में मिलेगा, एंड दैट हैज बीन द बेनिफिटेड ऑफ इट। और ये हमेशा मैं कहता हूं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कि हम इंडिया के ऊपर प्राइड रखते हैं, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। तो इंडिया हमारी मेजर बेट बनी रहेगी, लेकिन हमको हमारे कैपिटल को भी ग्रो करना है, और वो ग्रो करने के लिए हमको जुडिशियस अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कहाँ पे ग्लोबल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज हैं। और खास करके जब आज हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकते हैं इंडिया में हमारे नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट्स के थ्रू, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ये बेटर रहेगा, और उसके फायदे अभी हमको नजर आ रहे हैं। चाइनीज मार्केट अगर मैं देखता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस पे आके थक रहा है। ओके, तो चाइना मार्केट के ऊपर अगर हमको ध्यान देना है तो ये 26,500 की जो लेवल है हैंगसेंग की, इसका ब्रेकआउट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये यहाँ पे ना एक हमको एक पैटर्न ब्रेकआउट दे देगा, विच इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। अब कप एंड हैंडल ब्रेकआउट क्यों क्रिटिकल है, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, इसको आप जाकर के मेरे डीप डाइव प्रोग्राम में देख सकते हैं, अराउंड वर्किंग विथ ब्रेकआउट्स ऑन माय एक्सेल टीआरओ वेबसाइट। लिंक्स हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि सर आप यहाँ पे कोर्सेज क्यों रिकमेंड करते हैं। इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपका जो ऊपरी लेवल का नॉलेज है वो सतही लेवल पे ना रह करके उसमें कुछ परिपक्वता आए, उसमें कुछ मैच्योरिटी आए, इसलिए डीप डाइव करना जरूरी है। और डीप डाइव हम ये 40-45 मिनट में नहीं कर सकते हैं,
और सब कंसेप्ट्स को एक साथ करना भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ब्रेक ब्रेक करके वीडियो देखेंगे तो आपका कनेक्शन टूटता रहेगा। वहां पे क्या है, वी आर मूविंग इन अ फ्लो विद मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, और पूरा सेटअप आपको अच्छे से समझ में आता है। सो यू कैन टेक अ डीप डाइव ओवर हियर, ओवर देयर। बट द मेजर रीजन यहाँ पे अब हैंगसेंग में चैलेंज हम देखेंगे 26,500 के लेवल पे, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो ये ग्लोबल लेवल के हमारे मार्केट्स हो गए हैं। ग्लोबल लेवल की एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, उसको अब हम देखेंगे, एंड दैट हैज बीन द गोल्ड। गोल्ड में क्या हुआ है, इस हफ्ते आपको एक रेयर चीज दिखेगी कि इसमें एक गिरावट आ गई है। गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ गई है। गोल्ड के चार्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है एक्चुअली। हमने इसमें पहले भी एंट्री ली है, और उस एंट्री से तो अभी हम ऊपर है, लेकिन फिर भी गिरावट जो आई है उसमें अच्छे से एक क्या बोलते हैं उसको, एक्यूमुलेशन करना है कह सकते हैं, एक एडेड लॉट डालना हम कह सकते हैं। वो सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक वीसीपी बना था, एक क्लियर कट वीसीपी बना था, जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने वाला था। इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, दिस इज अ नाइस असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, जिसको अगर हम मार्क मिनेरोनी की बुक में देखते हैं तो दिस इज अ वीसीपी। अगेन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दी ब्रेकआउट प्रोग्राम एज वेल एज। यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे ना तो यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन रहा है। कप एंड हैंडल कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल सा भी बना था। इफ यू लुक एट इट, यहाँ से यहाँ गए थे और यहाँ से एक अच्छे से कप एंड हैंडल बन रहा था। ये तीसरी वेव यहाँ पे बनी थी, लेकिन ये पूरा का पूरा काम फंस गया। अराउंड 127 रुपीज के पूरा का पूरा काम फंस गया, और वहां से अब हम करेक्ट होते हुए आए हैं। आखिरी के दिन यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, जो कि सिग्निफाई करती है कि सपोर्ट आ रहा है अराउंड 122 इन द गोल्ड बीस। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा अराउंड 126। तो इन लेवल्स के ऊपर आएंगे तो तर जाएंगे, अगर इन लेवल्स के नीचे जाएंगे तो हमें और एडिशंस करने की सोचनी है। मैं यहाँ पे एग्जिट्स के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि गोल्ड इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। आई रियली डोंट वांट टू लूज इट फॉर 1 और 2% बिलो माय एंट्री पॉइंट। तो बट जस्ट टू वार्न यू कि वी आर इन अ जोन जहाँ पे एडिशंस हो रहे हैं, जहाँ पे लोग एक्यूमुलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये लेवल ऐसी है जो स्ट्रेंथ के नजदीक खड़ी है। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो एक रनअवे मूव आपको आ जाती है। और हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में पैसा कैसे बनता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस को तोड़ते हो तो वही रेजिस्टेंस आगे जाकर के सपोर्ट बनता है, तो आपकी लाइफ को आसान कर देता है कि आगे जाकर के आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे। तो थोड़ा पेन है, होल्ड फॉर इट। जब ये ब्रेक होगा तो एक्चुअली एक अच्छी बेस बन जाएगी, आपको फर्दर रिलीफ देगी आने वाले समय में, राइट। तो सिल्वर भी इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर सा पैटर्न दिख रहा है कि एक अच्छी कोशिश हुई थी कि हम इसको ब्रेकआउट दे देंगे अराउंड 240 के करीब, लेकिन वहां से रिट्रेसमेंट आया है। स्टिल अबव माय स्टॉप लॉस लेवल, स्टिल आई कैन सी accumulations हैपनिंग हियर। और only thing remember always, silver is something which I avoid because of the volatility, unless and until आप इन गैप अप्स और गैप डाउन के लिए जिगरा नहीं रखते हैं, इसमें मत आइएगा। ओके, बी विद गोल्ड, दैट इज ओके, यू नो। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वोलेटिलिटी इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू अवॉइड। और वही चीज आपको सिल्वर में एक लाइट लेवल पे लोड लेना हमेशा बनता है, बट इस पे हेवी लोडिंग करना इस टिपिकली आई ट्राई टू अवॉइड। बहुत हद तक इसमें स्पेकुलेशंस भी आ जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सेक्टर मार्केट कैप लेवल्स पे हम कैसे चल रहे हैं। तो मार्केट कैप लेवल्स पे बहुत हद तक स्ट्रेंथ जो है वो स्मॉल कैप पे बनी हुई है। सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे अच्छी स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे, निफ्टी में अभी भी अराउंड 75% की स्ट्रेंथ है, लेकिन जो स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं इन स्मॉल कैप, ये अराउंड 85% तक की लेवल है इन द स्मॉल कैप। तो सब स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छे मोमेंटम्स हैं, इसका मतलब सिलेक्टिव बाइंग अच्छे से चल रही है मार्केट में। तो बियॉन्ड इंडाइसेस बहुत अच्छा काम मार्केट में चल रहा है, विद स्ट्रेंथ चल रहा है। सेम पैटर्न आप देखेंगे कि मिड कैप भी स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन एक चीज जो अभी हमको बॉदर करनी चाहिए इस हफ्ते, वो ये हो गई है कि मार्केट की ब्रेड्थ में जो इम्प्रूवमेंट आ रहा था, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट की ब्रेड्थ में जो बुलिश स्टॉक्स चल रहे थे उनमें एक सीलिंग आ गया है, धीरे धीरे एक स्टैग्नेंसी सी आ गई है। ओके, तो ये हफ्ते जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई अब जो हमारी जो ब्रेड्थ की जो मोमेंटम है, जो अच्छे मोमेंटम अच्छे ब्रेड्थ वाले जो स्टॉक हैं
वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो दिस इज द साइन विच आई वुड नॉट से टॉप, टॉप तो नहीं होगा, इसको मैं कुछ समझ रहा हूँ के लिए ये वीकनेस टेस्ट करेगा, ये वीकनेस टेस्ट करेगा, और दूसरी बात है ये आपके लिए चर्निंग भी इंडिकेट करेगा। कहीं पे जाके आपको देखिएगा कुछ स्टॉक थक रहे हैं और कुछ स्टॉक चल रहे हैं, तो आपको कहीं पे रीअलाइन करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हम थक रहे हैं तो यहाँ से वहां जाते हैं जहाँ पे मूव्स आ रहे हैं। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेक्टर्स से आइडेंटिफाई करेंगे। अभी के लिए जो हमने देखे हैं, दो सेक्टर्स हैं जो अवॉइड सेक्शन में आ गए हैं, और मैं हिसाब ले रहा हूँ कि तीसरा भी एक सेक्शन है जिसको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको हमने अवॉइड करना चाहिए, और वहां से निकल करके स्पेसिफिक सेट ऑफ 2-3 सेक्टर्स में हमको जाना चाहिए। तो ये रोटेशन का टाइम है, ये कंसोलिडेशन का टाइम है। तो इसमें से किन सेक्टर्स की तरफ हम जाएंगे, किन में से हम निकलेंगे, किस में से ऐसा लग रहा है कि रिस्क बन रही है तो निकलना चाहिए, दिस ऑल चर्निंग वी विल डिस्कस इन अवर sectoral review, which will be part of the next video that is coming up with the silver membership, right? So this is where the market cap moves are there. The best performer this week has been the big and lovely small caps. तो small caps जो है रिटेलर्स की जान होते हैं। इस हफ्ते उन्होंने बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस किया है। तो kudos to them beyond market. आई थिंक रिजल्ट्स आर ऑल्सो हेल्पिंग, एज वेल एज जो ओवर सेलिंग हो गया था उसमें से रिवर्सल इज ऑल्सो हेल्पिंग। लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर निफ्टी। तो निफ्टी पे जिन लेवल्स के ऊपर मेरा फोकस है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम वहीं पे अड़े हुए हैं। पिछले करीब करीब 3 हफ्ते से आप बोलेंगे सर हम उसी लेवल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट उस लेवल में फंसा हुआ है। एक तरफ हमारा ध्यान है 24,400 पे, और दूसरी तरफ हमारा ध्यान है 23,800 पे, जहां पे इमीडिएट सपोर्ट आएगा। एक्सटेंडेड सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23,600 पे। तो ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये जोन मेरे लिए एक साइडवेज जोन है। जब तक हम इस जोन में हैं हम साइडवेज हैं। हम ज्यादा बुलिश भी नहीं होंगे, हम ज्यादा बेयरिश भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने 24,400 तोड़ा तो ये साइन बुलिशनेस की होगी। यहाँ से हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मैं ज्यादा करके मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। जिन्होंने नया इन्वेस्टमेंट करना है वो नया इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, वी हैव एंटर्ड इनटू दिस मार्केट एट दिस बॉटम। तो हमारे लिए क्या है कि जितने जितने कंसोलिडेशन जोन से मार्केट ऊपर जाएगा हमारा पोर्टफोलियो उतना सेफ होता रहेगा, राइट? तो हम सेफ होने के लिए, और एक क्या कहते हैं कि हम एक चक्रव्यूह में चले गए जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक लेयर बन चुकी है। एक लेयर कहाँ पे बनी? जब यहाँ पे जो आइलैंड सा बना है, आपने देखा, इस आइलैंड के ऊपर हम चले गए तो एक प्रोटेक्शन की लेयर आ गई है। दूसरी प्रोटेक्शन की लेयर कब आएगी? जब हम 24,400 के ऊपर जाएंगे, तो हमारा जो पोर्टफोलियो वो और सिक्योर्ड होता रहेगा। ऑफ कोर्स आई एम डूइंग सेक्टरल रोटेशन, बट एज अ पोर्टफोलियो देयर इज अ ग्रोथ, वी विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट इट। 23,600 के नीचे आएंगे तो एटलीस्ट इंडिया लेवल पे आई विल स्टार्ट ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, मार्केट जैसा बिहेव करेगा मैं वैसा रिएक्ट करता रहूंगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी ऑन माय ट्विटर हैंडल, एज वेल एज यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक्स इनपुट्स दे सकते हैं। तो आऊंगा मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में along with the sectoral analysis, what we are going to do at sectoral levels, where are the rotations coming, किन सेक्टर्स से हमको बचना है, बाहर निकल के बाजू में बैठना है, किन सेक्टर्स में हमको एड ऑन करना है। We will look at the comprehensive market review along with the sectors in the next video. So take care, guys. Again, we'll quickly get in touch with you at the silver membership level. Take care. Bye.